तो चलिए बच्चों प्रीवियस क्लास के आगे चलते हैं। तो एक बात आप समझें, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स यूज होती हैं जो हमको देखना है, राइट। तो बच्चों एक टर्म यूज होती है जिसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। एक टर्म यूज होती है जिसको अपन बोलते हैं रेंज, और एक को अपन बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो बच्चों जैसे मान लीजिए यहां से अपन ने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, आपके हाथ में मान लीजिए ग्राउंड है, ये रिवॉल्वर है, उससे आप बुलेट फायर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, या मिसाइल जो है वो दाग रहा है, या कैनन जो है उससे शेल जो है वो फायर कर रहा है, तो वो इस तरीके से मोशन करेगा। आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन है पैराबोलिक पाथ पर, तो वो ए से बी से होता हुआ वो सी पर पहुंचा। तो ये पूरी टाइम इस जर्नी में पैराबोलिक पाथ पर मूव करने के लिए जितना टोटल टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा है बच्चों उसको बोलते हैं रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट को अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ हिट, यहां तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिख रहा है उसको बोलते हैं रेंज। रेंज को बच्चों अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जब ना प्रोजेक्टाइल को मान लीजिए थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो किसी वक्त पर वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा। तो ये जो हाइट होती है मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। ऐसे थ्री टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने बताया बच्चों एक टर्म होती है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसकी डेफिनेशन होती है टोटल टाइम ऑफ जर्नी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। सेकेंड डेफिनेशन होती है रेंज की, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कॉल्ड रेंज। और थर्ड डेफिनेशन होती है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अब बच्चों अपन को इन तीनों के लिए एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करना है। तीनों के जब अपन एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे तो इसमें जो डायग्राम रहेगा वो कॉमन रहेगा तीनों के लिए, और इसमें से आपको कोई भी दो डेरिवेशन एक डेरिवेशन जो है वो डिराइव करने के लिए आ जाता है। तो ध्यान दो बच्चों, जब आप डेरिवेशन ड्राइव करोगे तो जो डायग्राम होगा उसको आप ध्यान दो। ये ग्राउंड, यहां से प्रोजेक्टाइल को आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से, तो आपको पता है वो ऐसा जाएगा। अब मैंने तो आपको सिखा के रखा है और आपको पता है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। इस डायरेक्शन में यदि मैं u बोल रहा हूं तो आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकते हो उसके कंपोनेंट में। एक ये कंपोनेंट होगा जो एंगल बना रहा हो जाएगा u cos थीटा। हमेशा रिजल्टेंट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है होता है रिजल्टेंट टू cos। और ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, इसलिए इसको अपन ux लिख सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट इसका ठीक परपेंडिकुलर होगा ऐसा, इसको अपन बोलते हैं uy इज इक्वल टू u sin थीटा। तो अब आपको इस u से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इसको आपने रिजॉल्व कर लिया इसके टू कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल। व्हाट इज u, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। व्हाट इज ux, component resultant component of resultant velocity along the horizontal direction along the x-axis, and what is uy, initial velocity vertically upward direction। अब बच्चों बात होती है a से b तक के लिए और b से लेकर c तक। ये b जो पॉइंट है वो मैक्सिमम हाइट है। आप ध्यान रखिए
कभी भी पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता। स्टार्टिंग में यदि यू कॉस थीटा था तो लास्ट तक यू कॉस थीटा रहेगा, पूरी जर्नी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और ना ही रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती, रिटार्डेशन होता तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती, पर चूंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, इसलिए वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट। तो जब प्रोजेक्टाइल को आप प्रोजेक्ट करते हैं तो पूरी जर्नी में उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट जरूर चेंज होता है। इनिशियली कितना था? अपवर्ड डायरेक्शन में u साइन थीटा, लेकिन जब यहां से यहां पहुंच जाएगा तो u साइन थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है? g, जो इस u साइन थीटा के लिए कैसा बिहेव करेगा? एज ए रिटार्डेशन। इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर कम हो जाएगी, यहां पर और कम हो जाएगी, और फाइनली b पर जाकर तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू पूरी जीरो हो जाती है, इसलिए ऊपर जाना बंद कर देता, आगे जाता है u cos थीटा की वजह से। फिर जैसे ही यहां से आगे बढ़ेगा तो चूंकि g डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और यहां पर uy की वैल्यू जीरो हो गई है, तो इसके बाद फिर से ये u वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होने लगता है, लेकिन किस तरफ? डाउनवर्ड। यहां पर और ज्यादा बढ़ जाता है, और जब c पर जाकर हिट करता है तो वर्टिकल कंपोनेंट uy की वैल्यू उतनी ही हो जाती है जितनी इनिशियली थी, मतलब u साइन थीटा। और इसलिए ये दोनों u cos थीटा और u साइन थीटा का रिजल्टेंट वापस कितना बन जाता है? u। मतलब जिस वेलोसिटी से हम देखिए, यहां u cos थीटा और u साइन थीटा का रिजल्टेंट u था, और लास्ट में यहां पर जाकर भी क्या हुआ? सेम कंपोनेंट हुआ u cos थीटा, तो इसलिए इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी वापस u हो जाती है। इसलिए कभी भी प्रोजेक्टाइल को आप जितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे उतनी ही वेलोसिटी जाकर वो हिट करेगा। जिस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं उस एंगल पर ही जाकर वो हिट करता है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों, ये जब मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूं तो इसमें पहली चीज मैंने आपको बताया, पूरी जर्नी में हॉरिजेंटल कंपोनेंट ux मतलब u cos थीटा, ये कैसा रहता है? कांस्टेंट। सेकेंड, जो वर्टिकल कंपोनेंट है u साइन थीटा, वो कैसा रहता है? वेरिएबल, चेंज होता है। a से लेके b तक ये u साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। b पर जाकर u साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। और फिर b से लेके c तक जाने पर u साइन थीटा की वैल्यू फिर से क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, जिस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया था a पर, सेम वेलोसिटी से वो हिट करता है c पर। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया, जितने वेलोसिटी, जितने एंगल से आप प्रोजेक्ट करते हैं सेम एंगल पर जाकर वो हिट करता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि A से B तक पहुंचने में उसको जितना टाइम लगता है उतना टाइम उसको मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में लगे। ये टाइम और ये टाइम कैसा रहता है? सेम। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मेमोरी में रखने चाहिए। अब बच्चों, जब ये हो गए तो अपन वो डेरिवेशन डिराइव कर सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो चलिए अपन डेरिवेशन डिराइव करते हैं। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये तीनों डेरिवेशंस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, रेंज को कैपिटल R से, और मैक्सिमम हाइट को h मैक्सिमम। तो अपन बोल सकते हैं डेरिवेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। या चलिए पहले मैक्सिमम हाइट करेंगे और फिर बाद में अपन रेंज के लिए करेंगे। तीनों के लिए ये डायग्राम जो है वो कॉमन रहेगा, तो ऐसा रहेगा और फिर यहाँ से आप थ्रो करोगे तो ऐसे जाएगा। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे ये थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट रहेगा यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट मतलब यू एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट मतलब यू साइन थीटा। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया है, ये मैक्सिमम हाइट पर और ये सी पर। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यू वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या जाती है 0, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, कितना रहता है यू कॉस थीटा, राइट। तो ये डायग्राम जो रहेगा तीनों के लिए कॉमन रहेगा। अब फर्स्ट डेरिवेशन देखते हैं अपन फॉर कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों ए से लेके बी तक फॉर ए बी जर्नी, ए बी मोशन, और वो भी किस तरह, वर्टिकली अपवर्ड। तो आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपवर्ड बोल रहा हूं मतलब अलोंग y एक्सेस, तो वी वाई, यू वाई और ए वाई। व्हाट इज वी वाई? फाइनल वेलोसिटी फॉर ए बी जर्नी। तो बी पर जाकर आपको दिखाई दे रहा है ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। और जब अपवर्ड मोशन में अपन इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं तो ये लेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ u साइन थीटा प्लस, जब a से b जा रहा है वो अपवर्ड जर्नी, तो g किस तरफ वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड, मोशन के अपोजिट, तो माइनस जी इंटू ऑफ टी। सपोज यहां से यहां तक के लिए टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल टी। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों तो जाएगा जी टी, यहां जाएगा, ये जाएगा u साइन थीटा, तो t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। ये मैंने निकाला है टाइम ऑफ जर्नी फॉर ए बी मोशन, और इतना ही टाइम bc के लिए है t। तो यदि बोलूंगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो आप बोलोगे स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी, मतलब 2 इंटू स्मॉल टी, मतलब 2 इंटू स्मॉल टी आपको दिख रहा है u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये फॉर्मूला होगा बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब जैसे फर्स्ट डेरिवेशन मैंने ये करवाया है, वैसे ही यदि मैं सेकंड चाहूं तो आपको बता सकता हूं सेकंड डेरिवेशन। मैंने बोला सेकंड अपन देखते हैं h मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको दिख रहा है यही है मैक्सिमम हाइट, h मैक्सिमम। फिर से अपन ए बी मोशन ले लें फॉर ए बी मोशन, वो भी किस तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो आप लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की जगह वी वाई, यू वाई, ए वाई और एस वाई। व्हाट इज वी वाई? 0। व्हाट इज यू वाई? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा स्क्वायर प्लस 2, ए वाई माइनस जी, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ए बी के लिए, h मैक्सिमम। तो बच्चों पूरा नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रांसफर हो तो 2g
एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। अब आपके पास बच रहा है रेंज, तीसरा फॉर्मूला, थर्ड। तो थर्ड फॉर्मूला देखते हैं रेंज के लिए। तो बच्चों थर्ड रेंज, तो मैंने आपको पहले ही बताया रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। मतलब ये वाला, इसको आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन में है तो आप बोल सकते हो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसलिए एक्स कर दिया। ये एस एक्स मतलब ये मैं किसके लिए बोल रहा हूं, कौन सा मोशन, मोशन बोलो AC, और किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, AC हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आपको एस एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, R, ये दिख रहा है आपको R, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो यही है, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, और जब वो ऐसा गया है तो टाइम तो इस जर्नी के लिए भी कितना लगेगा, कैपिटल T पूरा, इसी टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम तो ये वाला लगेगा। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, ux की जगह क्या लिखोगे, u cos थीटा, स्मॉल t की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल T प्लस हाफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0 इंटू टी स्क्वायर। अब आप सबको पता है ये हो जाएगा u cos थीटा। कैपिटल T का मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया आपको, u 2u साइन थीटा अपॉन g, ये देखिए 2u साइन थीटा अपॉन g, हाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो r इज इक्वल टू, बच्चों ये u और u मिलकर क्या बन गए, u स्क्वायर, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला बन गया आपका रेंज के लिए। अब बच्चों बाकी में तो ठीक है, लेकिन रेंज के लिए थोड़ा स्पेशल केस भी अपन डिस्कस करते हैं। वैसे तो तीनों के लिए कर सकते हैं अपन, यदि मैं रेंज के लिए बात करूं तो रेंज कब, आपके पास रिवॉल्वर है, आप बुलेट फायर कर रहे हैं ऐसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा ऐसा ऐसा, जब ऐसा करेंगे तो ऐसी जाएगी, ऐसे करोगे तो ऐसी जाएगी, ऐसा करोगे तो ऐसी जाएगी, ऐसा करोगे तो ऐसी जाएगी। तो आपको दिख रहा अलग अलग केसेस में रेंज अलग अलग है, सबसे ज्यादा रेंज यहां दिख रही है ये वाली। तो अब क्वेश्चन उठता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर हम प्रोजेक्ट करें तो उसकी रेंज कैसी हो, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर आर मैक्सिमम, यदि आप प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर थ्रो करना चाहते हो तो आपको क्लियर है वेलोसिटी को तो चेंज नहीं करोगे, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आप फायर कर रहे हो तो बुलेट तो एक फिक्स वेलोसिटी से ही निकलेगी, बस आप चेंज क्या कर रहे हो, एंगल। एंगल आपको ऐसा सेट करना है कि ये साइन 2 थीटा की वैल्यू कैसी आ जाए, मैक्सिमम। जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रेंज भी कैसी होगी, मैक्सिमम। आपको पता है हमेशा साइन 2 थीटा या साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसका मतलब आर मैक्सिमम के लिए साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1। लेकिन आप ये भी जानते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की। तो इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री।
इसका मतलब 45 डिग्री से यदि आप फायर करोगे तो रेंज कैसी रहेगी, मैक्सिमम। यहाँ पर रखोगे 45 इंटू 2 हो जाएगा 90, साइन 90 हो जाएगा, साइन 91, तो आर मैक्सिमम कितना मिल जाएगा फिर, आर मैक्सिमम आपको मिल जाएगा यू स्क्वायर बाय जी, ये मिल जाएगा, राइट। एक और कॉन्सेप्ट बच्चों, यदि मान लीजिए आप थीटा एंगल से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो रेंज है R1 इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगेगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यदि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है तो ये रेंज होगी, पर मान लीजिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है, तो इस केस में रेंज R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा की जगह कितना जाएगा 90 माइनस थीटा अपॉन जी, तो R2 इज इक्वल टू जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ये आ जाएगा। अब ये जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको आएगा समझ में, चिंता मत करो। तो बच्चों R2 की वैल्यू ये आई, आपको मैंने ASTC की मेथड पढ़ाया है, और यदि नहीं किसी बच्चे ने पढ़ा तो फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें आपको ASTC मेथड दिखेगी। 180 के कारण अपन साइन को चेंज नहीं करते, 90 इंटू 2, 90 इंटू 90 का यदि इवन मल्टीपल होता है तो साइन साइन रहता है। 180 माइनस 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसलिए आप R2 को क्या लिख सकते हो, तो आप सबको पता है इस R2 को हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इस R2 को अब लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये बच्चों साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या आ जाएगा, वापस साइन 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी। तो आप देखिए यहां पर R1 की वैल्यू इतनी थी और R2 को भी देखिए आप सेम आया है, इसका मतलब ये प्रूफ हो रहा है, यदि मैं इसको देखूं 1 और इसको 2, तो मैं बोल सकता हूं बाय 1 एंड 2 R1 इज इक्वल टू R2। इसका मतलब है कि यदि आप किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें, दोनों केस में रेंज कैसी रहेगी, सेम। कहने का मतलब यदि किसी प्रोजेक्टाइल को आपने 30 डिग्री एंगल पर थ्रो किया, ऐसा जाकर गिरेगा, और 90 माइनस 30, फर्स्ट एंगल थीटा मतलब 30 और सेकंड 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, उससे आप सेम वेलोसिटी से यदि प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसा जाएगा, लेकिन हिट कहां पर करेगा, सेम पोजीशन पर। दोनों केसेस में रेंज कैसी रहेगी, इक्वल। तो याद रखो, यदि किसी बॉडी को हम थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करें, दोनों केस में रेंज कैसा होता है, सेम। मतलब आपके हाथ में रिवॉल्वर है और यदि आप हॉरिजेंटल से 15 डिग्री एंगल रखकर फायर कर रहे हैं तो बुलेट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर हिट करेगी, लेकिन उसी जगह पर यदि 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री, 75 डिग्री से फायर करोगे तो भी जाकर वो सेम जगह पर हिट करेगी, राइट। तो बच्चों ये प्रोजेक्टाइल मोशन की जो थ्योरी है काफ़ी इनफ है, इसके बेसिस पर बहुत इजीली अपन न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल्स अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।